श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आप सभी की दुविधा का मैं समाधान लेकर आई हूँ। शिवलिंग पर जल को चढ़ाने के लिए अक्सर लोग मना करते हैं कि शाम के समय शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अक्सर हम लोग मंदिर जाते हैं, कोई हमें टोक देता है तो हमारा भी मन खराब हो जाता है। अक्सर हम पशुपति व्रत करते हैं या प्रदोष काल का व्रत करते हैं तो हम जब भी मंदिर में जल का लोटा लेके जाते हैं या तो पंडित जी टोक देते हैं या कोई महिला हमें टोक देती है, या देखिए सब अपना अपना ज्ञान देने में लगे रहते हैं। तो क्या ये बातें सही है या गलत है, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी और शास्त्रों के प्रमाण के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मुंह से सुनी हुई बात का हम यकीन नहीं कर सकते, परंतु हमारे पुराण सत्य कहते हैं या असत्य कहते हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। क्योंकि 18 पुराण हमारे शास्त्रों में बतलाए गए हैं और पुराणों में लिखी बात को हम नकार नहीं सकते हैं, झुठला नहीं सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में सारी डिटेल शेयर करूंगी कि आपको शाम के समय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो में बने रहिएगा। अक्सर हमारे मन में ये प्रश्न आता है, जब भी हम पशुपति व्रत करते हैं, प्रदोष व्रत करते हैं, या कभी हमारे पास समय नहीं होता है और हम दिन में लेट हो जाते हैं, तो क्या हम शाम के समय या दोपहर के समय में शिवलिंग का अभिषेक करें या ना करें, ये शुभ होगा या अशुभ होगा। या कई बार रात्रि में हम कोई पूजन करते हैं तब हमें अभिषेक करना है या नहीं करना, या दोपहर में हम अभिषेक करें या ना करें। व्रत पूजन तो देखिए हम करते ही हैं और साथ ही साथ जब भी हम शिव जी की पूजा करते हैं उनका अभिषेक ज़रूर करते हैं। तो क्या ये सभी चीज़ें सही है या नहीं है। तो सबसे पहले तो देखिए एक बात जानिए जो मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ, मैंने पिछली पशुपति व्रत की वीडियो में भी आप लोगों से बताया है कि यह करो ये ना करो, ये है निकट अज्ञान। 8 पहर 64 घड़ी धरो शिव का ध्यान, यानी कि 8 पहर 64 घड़ी हम महादेव का पूजन करें, महादेव का ध्यान धरें। और आप भोलेनाथ का अभिषेक देखिए 8 पहर में कभी भी कर सकते हो। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता है तो मैं आपको, जो कि आप सभी को पता होगा, 18 पुराण हमारे हिंदू धर्म में बतलाए गए हैं और 18 पुराणों में से सर्वश्रेष्ठ पुराण है शिव महापुराण और लिंग पुराण। ठीक है, पहला श्लोक मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ, जो कि है लिंग पुराण के 22वें अध्याय का। श्लोक इस प्रकार है, यह प्रातः देवे देवेशम शिवम लिंग स्वरूपिणम पश्येत सयात सर्वम दधिकाम गतिमेव च मध्याह्नः च महादेवम दृष्ट्वा यज्ञफलम लभेत सयाहम सर्वज्ञान फलम प्रयाय विमुच्यते। तो इस जो कि श्लोक के माध्यम से हमें बतलाया गया है कि प्रातः काल यदि महादेव का अभिषेक किया जाए तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, दोपहर में शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो हमें सद्गति की प्राप्ति होती है, शाम के समय यदि अभिषेक किया जाए तो सर्व मनोरथ पूर्ण होते हैं। और यदि सायकाल और मध्य यानी कि जिसे हम दोपहर का समय बोलते हैं, उस समय में यदि हम अभिषेक करते हैं तो हमें यज्ञों के फलों का जो लाभ होता है वो मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर भी हमें ये नहीं बतलाया गया है कि रात्रि में हमें अभिषेक नहीं करना है, शाम के समय अभिषेक नहीं करना है। और इतना ही नहीं, शिव महापुराण का जो रुद्रखंड है उसके अंदर भी ये सब वर्णित है। मैं आपको उसका भी श्लोक बता देती हूँ। एक कालम द्विकालम या त्रिकालम नित्यमेव व यश चयंती महादेवते रुद्रा नाशम संशय। ठीक है, तो यानी एक काल नहीं, 2 काल नहीं, 3 काल नहीं, आप समस्त कालों में महादेव का पूजन कर सकते हो। सुबह शाम जब भी आपको समय मिले आप महादेव का पूजन अर्चन कर सकते हो, जिसमें कोई भी संशय की स्थिति नहीं है। और आप एक चीज जानते होंगे, हमेशा ही आपने सुना होगा महादेव के मंदिरों के कपाट कभी भी बंद नहीं किए जाते, कि महादेव एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनका पूजन, जिनका अभिषेक पूरे घड़ी, मतलब 4 घड़ी जो हमारी बताए गए हैं, चारों घड़ी में महादेव का अभिषेक होता है। और एक चीज यदि आपको नहीं पता हो तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। यदि आपने शिवरात्रि की कथा को पढ़ा हुआ है तो उसमें जो शिकारी जो होता है, जिसका आपको वर्णन मिलता है, जो रात भर पेड़ पे चढ़ा रहता है और उसे पता ही नहीं होता वह क्या कर रहा है, क्योंकि वह हिरण की शिकार के लिए रात्रि भर पेड़ पर बैठा रहता है। तो नीचे शिवलिंग होता है और वो रात्रि में उसके पास पानी की एक कुछ सिराही टाइप होती है जिससे रात्रि भर जल गिरता रहता है महादेव पर। और बेलपत्ती के वृक्ष पर वो बैठा होता है तो बेलपत्ती तोड़ तोड़ के शिवलिंग के ऊपर वो फेंकता जाता है। तो उसी से ही जब वह सुबह होने लगती है, जब तक वह शिकारी बैठा रहता है पेड़ के ऊपर,
तो सुबह शिवलिंग पर से शिव जी प्रकट होते हैं और उसे मनचाहा वरदान मांगने को बोलते हैं, क्योंकि अनजाने में उसे नहीं पता था, उसने रात्रि में भगवान के ऊपर जल चढ़ाया और बेलपत्ती चढ़ाई है। तो देखिए इसी तरह अगर आपने कथा को समझा हो तो पूरे 8 पहर महादेव का पूजन अर्चन होता है। तो इसलिए भूल से भी ना सोचे कि हमें शाम के समय अभिषेक करना है या नहीं करना है, क्योंकि भगवान देखिए, अगर आपको एक चीज़ और मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि आज मैं आपके साथ सारे जो हमारे शास्त्र कहते हैं, क्योंकि अक्सर देखिए पहले मेरे साथ भी होता था, जब मैं मंदिर जाती थी तो कई बार कोई हमें टोक देता है कि शाम के समय जल नहीं चढ़ाना चाहिए, परंतु उस कंडीशन में वो चीज़ होती है जब शाम के समय यदि कोई दिव्य मंदिर है, वहाँ पर शिवलिंग का श्रृंगार हो चुका है, तब जरूर पंडित जी मना बोलते थे कि श्रृंगार हो चुका है, आप जल मत चढ़ाइए। परंतु अगर मंदिर में श्रृंगार नहीं हुआ है तो कोई भी ऐसी अवस्था नहीं होती कि जिसमें महादेव को जल ना चढ़ाया जाए, क्योंकि आप सभी ने सुना होगा जलधारा शिव प्रिया। शिव को जलधारा प्रिय नहीं होगी तो और क्या प्रिय होगा, जो 24 घंटे नर्मदा नदी में गोते खाते रहते, जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है वो 24 घंटे नर्मदा नदी में विराजमान रहते हैं। और नर्मदा नदी को भगवान शंकर ने ही ये आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारे कण कण में शंकर का वास होगा। तो जब 24 घंटे नदी के अंदर वो रह रहे हैं तो फिर शाम के समय हम जल क्यों नहीं चढ़ा सकते। और जब महादेव की जो जटाएं हैं उसमें से 24 घंटे जलाधारा बहती रहती है, तो उन्हें जल प्रिय नहीं होगा तो फिर किसको प्रिय होगा। और एक चीज़ जो आपने स्वयं अपनी आंखों से देखी होगी, जब भी आप शिव मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर एक जलाधारी लगी होती है, जिसे हम जलहरी कहते हैं, जहाँ पर शिव जी की 5 पुत्रियों का स्थान होता है, जहाँ से एक एक बूंद 24 घंटे महादेव के शिवलिंग पर गिरता रहता है, जल की धारा गिरती रहती है। तो आप खुद सोचिए, जब 24 घंटे जल महादेव के ऊपर गिर रहा है तो हम अभिषेक क्यों नहीं कर सकते। यहाँ शास्त्रों के प्रमाण भी मैंने आप लोगों के साथ दिए और बहुत सारे प्रमाण मेरे पास है, परंतु एक एक प्रमाण को अगर मैं इस वीडियो में डालूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जब भी आप शाम के समय पूजन करें तो आप अभिषेक बिल्कुल कर सकते हो, कहीं पर भी मनाही नहीं है। और शाम के समय यानी कि 4 पहर 8 पहर के समय जो अभिषेक किया जाता है उसका जो फल होता है 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल मिलता है। अगर आपको नहीं पता हो तो एक बार शिव महापुराण जरूर पढ़िएगा। और यदि आप घर में भी नर्मदेश्वर शिवलिंग रखते हैं तो आप घर में भी अभिषेक कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, परंतु शिवलिंग का जब आप पूजन करते हैं, तो मैंने आपसे पहले भी शेयर करा, पूरा वीडियो उस पर बना हुआ है, आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, उसका फल सबसे ज्यादा बतलाया गया है शिव महापुराण में। शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखें और जब भी शिवलिंग पर आप अभिषेक करते हैं, जल अर्पित करते हैं, साथ ही साथ एक बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, उससे आपके जल चढ़ाने का लाभ है वो 1000 गुना बढ़ जाता है। और यदि आपको नहीं मिलता है बेलपत्र तो आप एक शमी पत्र भी चढ़ा सकते हैं। शमी पत्र 1000 बेलपत्रों का फल आपको देता है और उतना ही प्रिय भगवान को भांग धतूरा होता है। और वो भी नहीं है तो आप चने की दाल समर्पित कर सकते हैं। चने की दाल को स्वर्ण दान के बराबर कहा गया है शास्त्रों में, और आप अक्षत भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। तो बस यही वीडियो थी, मैंने आप लोग के साथ में शेयर करा कि किस तरह से आप शाम के समय में महादेव का अभिषेक करते हैं। और अभिषेक करते समय एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा, जल हमेशा आप अपने घर से ही लेकर आएं, जिससे कि आपके घर का वास्तु दोष खत्म होता है, पितृ दोष खत्म होता है और आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो अभिषेक करते समय कुछ बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है। दिशा का ध्यान रखें, जब भी अभिषेक करें एक पैरों के नीचे अपने आसन या मैट जरूर रखकर अभिषेक करें, जिससे कि आपके अभिषेक का पूर्ण फल आपको ही प्राप्त हो। नहीं तो पूरा जो फल होता है वह धरती में समाहित हो जाता है और आधा फल आपका देवराज इंद्र को चला जाता है। आपको आपके अभिषेक का कोई फल प्राप्त नहीं हो पाता है। जाने अनजाने देखिए गलतियां कई बार हो जाती है, परंतु जब भी आपको समय हो उन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे बात पहली बार सुन रहे हैं तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं